गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कैसे हो? 9th वाले सभी बच्चों ठीक हो? छुट्टियां होने वाली हैं, 2 दिन के बाद आप लोगों को चिल मारने का टाइम मिल जाएगा। 14-15 दिन आपको मिलेंगे, रिलैक्स होके आप अपना काम पूरा करें। ठीक है, तो अब कल हमने क्या कर लिया था? कल मैंने आपको नोट्स स्पेशली बनवा दिए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। आज हम करने वाले हैं ऑस्मोसिस। क्या करने वाले हैं आज हम? ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस बच्चों? मतलब जैसे आपने पढ़ा था कि जो डिफ्यूज़न होता है उसमें क्या होता है, जो गैसेस हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाती हैं। उसी तरीके से ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें वाटर हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है? लोअर कंसंट्रेशन पर। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, आज ऑस्मोसिस को ही समझोगे, लिखना नहीं है, लिखने वाले नोट्स कल तैयार कर लेंगे। आज समझ लो ऑस्मोसिस में क्या होता है। वाटर का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, या ऑस्मोसिस इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन ऑफ वाटर। डिफ्यूजन ऑफ वाटर, अगर मैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर की बात करूं तो उसको ऑस्मोसिस बोल दोगे, या ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच वाटर इज मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब इसी के चलते हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन हैं। उन 3 सॉल्यूशंस को पढ़ना है आपने। पहला सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक, और तीसरा है जो ऑस्मोसिस को बता देगा। दूसरा है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो ये 3 सॉल्यूशन जिंदगी भर आपको याद रखने हैं, 11th में जाके आएंगे ये। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना अब कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपो क्या है, आइसो क्या है। मैं आपको 1 बाय 1 करके इनकी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपने याद करना है। ठीक है, आप करते रहें इसको। सबसे पहला जो सॉल्यूशन लेंगे हम लोग वो लेंगे हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन है? देखो मान लो मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर वाटर डाल के चीनी डाल दी। क्या डाल दी भाई? चीनी डाल दी। इस सॉल्यूशन को मैंने, चीनी नहीं डाली अभी, इस सॉल्यूशन को मैंने क्या रखा? इस सॉल्यूशन को मैंने डाइल्यूट रखा। क्या रखा? डाइल्यूट, मतलब कोई और चीज ऐड कर दी मैंने, मान लो H2SO4 ऐड कर दिया, इसमें कर दिया। अब इसको डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वाटर की परसेंटेज ज्यादा है और H2SO4 की परसेंटेज कम है। मतलब मिक्सचर के अंदर वाटर अगर 70% है तो ये सिर्फ 30% है। असल में हम 90% वाटर ले लेंगे और 10% H2SO4 ले लेंगे, तो ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? डाइल्यूट। कैसे याद रखोगे आप इसको? देखो मैं बताता हूं। हाइपो का मतलब होता है गेंडा। हिपो का मतलब गेंडा होता है। आप क्या करोगे, जब एक सेल को उठा के इस सॉल्यूशन में डालोगे, इस सॉल्यूशन में डाल दिया आपने, तो डालने के बाद क्या होगा? अब इस सॉल्यूशन में वाटर की परसेंटेज बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर की परसेंटेज क्या है? वाटर की परसेंटेज क्या है? कम है। तो इस सेल को क्या लगेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या लगेगा कि भैया अंदर तो पानी कम है, तो मैं एक काम करती हूं, बाहर से पानी अंदर भेज देती हूं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पानी अंदर जाएगा। अब पानी अंदर जाएगा तो ये जो पानी अंदर गया तो इसके कारण आपका जो सेल है वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा। कैसा होना शुरू हो जाएगा? स्वेल होना शुरू हो जाएगा। स्वेल का मतलब वो सेल मोटा हो जाएगा। सिंपल सी आपको एक और बात बताऊं, देखो जब आप क्या कर रहे होते हो, कपड़े धो, एक कपड़े आप वॉशिंग सोडा अच्छा सा मिला के धोना और एक बिना वॉशिंग सोडा के कपड़ा धोना। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, पानी में कपड़े अछाल रहे हो, बार बार अछाल रहे हो, तो आपके जो ये सेल हैं ये फटने शुरू हो जाते हैं। मम्मियां विशेषकर ध्यान रखती होंगी इस चीज का कि कई बार हाथ जब आप पानी में डाल रहे हो तो ये हाथ फटने शुरू हो जाते हैं। उसका क्या मतलब होता है? सेल के अंदर
पानी भरता है क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है। अब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा, इस सेल में कंसंट्रेशन कम, तो पानी इसमें चला गया। पानी इसमें जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, अब ये फट जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कब तक सहेगी, और एक लेवल से जैसे जैसे उसमें पानी ज्यादा होता जाएगा, वो स्वेल होता जाएगा, तो आपका सेल जो है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। आइजो की मैं कल ही बात करूंगा, गर्मी बहुत है। हाइपर और बताऊंगा आपको भी। ठीक है, तो हाइपोटोनिक में जैसे ही आप क्या डालते हो, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक क्या है। हाइपोटोनिक एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसमें सेल क्या करता है भाई, स्वेल कर जाता है। क्या कर जाता है, स्वेल। ठीक है, इसमें सेल क्या करता है, स्वेल करता है, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो याद रखना, सेल को जब डालोगे तो आपको कहानी बता दी मैंने कि वाटर इसमें 90% है, तो ये लगेगा कि सेल में पानी कम है, तो सेल में पानी जाता रहेगा। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, और ये सेल क्या कर जाएगा, सेल हो जाएगा मोटा, मतलब हिप्पो बन गया। वो हिप्पो बन गया, तो वैसे ही याद रखो गेंडा हो गया वो। और वो गेंडा कैसे हुआ, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन था। ठीक है, तो सेल स्वेल कर गया। आपको इस तरीके से याद रखना है। अब आपको मैं बताता हूं हाइपरटोनिक, इसी का उल्टा बिल्कुल सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या करो, आप एक वाटर लो, ठीक है, ले लिया वाटर, वाटर में चीनी डाल दी, तो आपने कर दिया भैया 80%, सॉरी आपने 40% या 40% पानी रखा और 60% इसमें नमक ऐड कर दिया, NaCl, और 40% वाटर। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, अब ये सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड। कैसा सॉल्यूशन होगा भाई, कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हाइपर मतलब मैं बहुत हाइपर हो गया, मेरे अंदर से कोई चीज निकल रही है तो मैं हाइपर हो रहा हूं। हाइपर का मतलब क्या होता है, अब मेरे अंदर तनाव बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो सेल पानी को बाहर छोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, देखो कैसे, इसमें आपने सेल डाला, कंसंट्रेशन किसकी कम है, पानी की, तो इस सेल को बेचारे को ये लगेगा कि बाहर पानी कम है, तो मैं पानी बाहर निकाल दूं। तो ये पानी बाहर निकाल के इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको कम करना चाहेगा, वाटर की परसेंटेज को बढ़ाना चाहेगा। तो जब इसका पानी बाहर आ जाएगा तो आपका सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक। क्या कर जाएगा आपका सेल, श्रिंक। सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इसी चीज से मालूम चलता है कि सेल के अंदर वाटर का ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है पानी को इधर से उधर मूव करने के लिए। तो हाइपरटोनिक में क्या है, सेल जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, कंसंट्रेटेड। सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड, और आपका सेल क्या करने वाला है, श्रिंक। क्या करने वाला है, श्रिंक करने वाला है। तो याद रखना, डाइल्यूट में डालोगे तो सेल स्वेल करेगा, पानी को अंदर ले लेगा। कंसंट्रेटेड में डालोगे तो वो सोचेगा भैया पानी बाहर निकाल दो, बाहर पानी कम है, मुझे पानी पूरा करना है, तो वो बाहर पानी निकाल देगा। तो ये बात याद रखना, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। बच्चा गर्मी बहुत है, इसीलिए आई होप इतने से ही काम चलाओ, नहीं तो अभी आइसोटोनिक खत्म करने के बाद लिख भी देना था, लेकिन कोई नहीं, कल कर लेंगे, टाइम बहुत है हमारे पास, तो मेहनत करते जाइए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। तो इसको पूरे को करिए, इस क्लास को अच्छे से करिए, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।